हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं कि हम 8 किलो की जो एलजी की वॉशिंग मशीन आती है उसे हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले हम बात करते हैं इस मशीन के ओवरव्यू के बारे में। इस मशीन के अंदर आपको फर्स्टली जो है ये है वाटर इनलेट पाइप। जो इसके अंदर एसेसरीज़ आपको दी होती है उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। जो इसके अंदर एसेसरीज़ होती है वो आप यहाँ पर लगाकर अपनी वाटर टैप से लगाकर इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। एंड सेकेंडली दोस्तों, ये है वाटर सिलेक्टर, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पानी किस चीज़ में लेना, आपको वॉश टब में लेना है वाटर या फिर आपको स्पिन टब के अंदर लेना है। थर्ड थिंग, अब हम इसके बारे में बात करते हैं जो हमारे नॉब्स हैं। नॉब्स के बारे में जो हमें फर्स्ट चीज़ दी हुई है ये होता है हमारा टाइमर। दोस्तों, जो टाइमर है ये हमें इस मशीन के अंदर 40 मिनट का मिलता है। अब बहुत से लोगों का ये शिकायत होती है कि हमारी मशीन काम नहीं कर रही। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें ये सोक टाइमर दिया होता है। इस सोक टाइमर का मतलब क्या है? अगर आप अपने टाइमर को 40 कर देते हैं तो 40 से लेके 15 मिनट्स तक जो आपका टाइमर है वो रुक कर चलेगा। आप ये लगा लीजिए कि 5 मिनट के अंदर आपकी मशीन सिर्फ 1 से या 2 चक्कर लेगी, अगली 5 मिनट में फिर 1 से या 2 रोटेशन लेगी, अगली में फिर वो 1 से 2 रोटेशन लेगी, अनटिल अनलेस इट रीच्ड 15। ओके। एंड आफ्टर जब ये 15 पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद 15 to 0 ये आपकी रोटेशन लेगी, रेगुलर घूमेगी। तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक फ़ीचर होता है, ये सोक टाइमर होता है। सोक का मतलब होता है जब तक आपके कपड़े भीग जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमें नॉब दिया हुआ है वो हमें जो वॉश सिलेक्टर के लिए दिया होता है। अब मैं आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ। जो जेंटल वॉश है, जो कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डेलिकेटली वॉश करना होता है बिल्कुल प्यार से, तो हम उसमें जेंटल वॉश करते हैं। नॉर्मल वॉश जो हमें बिल्कुल जो हमारे कम गंदे कपड़े हैं उनको यूटिलाइज़ करना होता है। एंड स्ट्रॉन्ग वॉश फॉर जो ज़्यादा ही डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उसके लिए। दोस्तों, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? जो आपकी मोटर है उसकी रनिंग पे इम्पैक्ट करता है। जैसी ही आप जो मोड आप सिलेक्ट करेंगे वे उसी हिसाब से आपकी मोटर काम कर लेगी। जनरली हम लोग इसको नॉर्मल मोड पे ही रखते हैं और इसको नॉर्मल मोड पे ही रखना चाहिए। दोस्तों, हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट नॉब पे, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन सिलेक्टर नॉब। अब इसके अंदर क्या चीज़ है? जब हमें मशीन यूज़ करनी है तो हमें इसे वाटर रिंस लेवल पे रखना है। इसका मतलब ये है, जब भी हम अपना वाटर इसके अंदर डालेंगे हमारे वॉश टब के अंदर थ्रू और वाटर इनलेट पाइप, तो वो पानी इसके अंदर रहेगा, वो बाहर ड्रेन नहीं करेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप इसको ड्रेन मोड पे रखते हैं तो आप जितना भी इसमें पानी डालेंगे वो स्टोर नहीं होगा। वो वाटर आउटलेट पाइप जो इसके पीछे दी होती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जब भी हमें अपनी मशीन के अंदर कपड़े वॉश करने हैं, हमें वॉश रिंस पे रखना है इस मोड पर। और जैसे ही हम अपने कपड़े जैसे ही धो लेते हैं, जो इसके अंदर गंदा पानी बचता है, हमें वो पानी बाहर निकालना है, तो हम वाया ड्रेन मोड हम उसको बाहर निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जितना भी पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर उसके अंदर हम थोड़ा बहुत पानी और डालने के बाद फिर हम उसको धोकर ये मशीन को हम रख सकते हैं। सेकंड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे ही हम अपना ड्रेन वाटर कर लेते हैं वॉश टैंक से, उसके बाद हमें इसको दोबारा रिंस पे कर देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट नोब है वो आ जाता है हमारा स्पिन टाइमर। ये स्पिन टाइमर का नोब है। इस मशीन के अंदर हमें 5 मिनट का स्पिन टाइमर मिलता है। जैसे ही आप इसको 5 मिनट पे कर देते हैं तो आपका स्पिन टाइमर शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी कपड़े सुखाने का टाइम शुरू हो जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। जो ये मशीन है ये एंटी रैट होती है। ये हमारी एसेसरीज़ है जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे। जो ये मशीन है, इस मशीन के अंदर आपको एक चीज़ और मैं दोस्तों बता देता हूँ। जैसे ही हमने हमारा स्पिन टाइमर ऑन किया तो हमारा स्पिन शुरू हो जाएगा, अनटिल अनलेस अगर हमने इसके अंदर कपड़े डाले हैं, डालने के बाद हम इसके अंदर इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद अगर हमारा डोर प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ है तो हमारी मशीन काम नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हमारा दरवाज़ा ये ढंग से बंद नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम जो दूसरे वाला हमारा जो ये कवर है ये इसके अंदर अटक जाता है, इस वजह से पूरा कवर नहीं हो पाता, या कोई भी कपड़ा या हम अंदर से प्रॉपर बंद नहीं कर पाते। तो उस वजह से क्या होता है कि ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, जिस वजह से आप टाइमर तो चला देते हो लेकिन आपको लगता है कि आपकी मशीन काम नहीं कर रही। तो दोस्तों, ये कोई एरर नहीं है, ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर जैसे ही आप मशीन को ऑन कर देंगे और आपकी मशीन चलना शुरू कर देगी, और ज़रा सा भी जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगे तो वो स्पिन अपने आप बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है जो हर मशीन के अंदर आज के समय पे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एसेसरीज़ की। तो इसकी एसेसरीज़ के अंदर जो हमें ये पाइप दी होती है बड़ी, ये पाइप होती है वाटर आउटलेट पाइप, जिसे हमें इंस्टॉल करना होता है खुद इस मशीन की बैक साइड में। सेकेंडरी थिंग ये है हमारी वाटर इनलेट पाइप।
हमें जब भी पानी हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर चाहिएगा तो हम इसका एक जो सिरा है वो लग जाता है आपकी वाटर टैप पे, और जो इसका दूसरा सिरा है ये वाला सिरा, ये सिरा आपका लग जाएगा वाटर इनलेट पाइप पे। इससे हम पानी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे वॉश टैंक के अंदर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें 2 फिल्टर भी दिए होते हैं। हमें इन फिल्टरों को इंस्टॉल करना होता है बाय हैंड। हम बड़ी इजीली इसके अंदर हमें पोर्ट दिए होते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम हमारे वॉश टैंक की तरफ। देखो वॉश टैंक के अंदर दोस्तों इसके अंदर 2 मॉडल्स और भी आते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ग्रे कलर का मॉडल है, दूसरा इसके अंदर एक मॉडल और आता है जिसका कलर सिर्फ रेड होता है। फीचर्स फंक्शन सब सेम ही होते हैं। हमारे पास जो भी हमें यहाँ पर फ़िल्टर्स मिले हुए हैं ये ईजी टू इंस्टॉल हैं। आप इसको उठाइए और यहाँ पर एक फ़िल्टर आपका यहाँ लगेगा एंड सेकंड फ़िल्टर आपका यहाँ लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं पल्सेटर। इन पल्सेटर्स का जो काम होता है दोस्तों वो होता है बबल्स बनाना। बबल्स जो आपके कपड़े धुल रहे होते हैं ये बबल्स बनाते हैं, उनके रेशों के अंदर से निकल कर आते हैं जिसकी वजह से कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं। तो इनका काम होता है बबल्स बनाना। और जो ये आपको दे रखा होता है ये होता है पंचिंग। इसका पंचिंग मैकेनिज्म होता है, जो जैसे ही आपका गोल गोल रोटेशन के अंदर आपके कपड़े को मशीन घुमाती है तो ये साथ ही साथ उसको पंच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े आसानी से और अच्छे तरीके से धुल जाते हैं। अब इंटीरियर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रहती है वो ये होता है हमारा वाटर लेवल गाइड। अब हम इसको जहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे ये इसका मैक्सिमम लेवल है। अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो हम जैसे ही पानी यहाँ तक आएगा मीडियम तक, उससे ऊपर पानी आते ही सारा पानी जो वाटर आउटलेट पाइप पीछे लगी होती है उससे ड्रेन हो जाएगा। तो अगर आपको कम कपड़े धोने तो आप इसको यहाँ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आपको इसको ऊपर ही रखिए एट इट्स मैक्सिमम पीक लेवल ऑफ पोजीशन। यहाँ पर रखने से आपको क्या होगा, जब आप इसको सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे बड़े लेवल पर रखेंगे, आप इतना पानी इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी आप इसमें किसी तरीके से भी नहीं डाल पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस मशीन की बैक साइड की। तो इस मशीन के अंदर आपको मिल जाता है जो आपको वाटर आउटलेट पाइप दी हुई है वो आपने यहाँ से इंस्टॉल करनी है। अब ये मशीन पैकिंग के अंदर हाँ ऑब्वियस है थोड़ी सी गंदी ज़रूर आती है। तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि जब पैकिंग टाइम होता है उस टाइम पे थोड़ी सी रगड़ लग के ये हो जाती है इस तरीके की गंदी। तो आपको वाटर आउटलेट पाइप जो है वो यहाँ लगानी है। वाटर आउटलेट पाइप को यहाँ लगाइए, उसके साथ आपको एक पिन दी हुई है, इसके ऊपर लगा देंगे। बट दैट्स ईजी टू इंस्टॉल, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। अब हम इसके पीछे देखते हैं तो पीछे हमें स्टिकर दिया हुआ है। स्टिकर के अंदर हमें इस मशीन का वेट दिया हुआ है, 27 kg इसका वेट होता है। और इस मशीन के अंदर दोनों जो मोटर हैं उनके बारे में बताया। जो इसकी वॉश मोटर है 8 kg की वो 410 वॉट की है, यानी 410 वॉट। और जो इसकी स्पिन मोटर है वो 260 वॉट की है, दैट इज़ 260 वॉट्स। इस चीज़ के बारे में आपको दिया हुआ है। जो इसका वॉश टाइम है काउंटिंग 15 मिनट्स की आपको दी हुई है, उस चीज़ के बारे में हम बता चुके हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आपको दोस्तों बोला जाता है कभी भी कि इस मशीन का सीरियल नंबर कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों ये आपकी मशीन जो है ये इस मशीन के अंदर आपको जो मेंशन्ड किया हुआ है ये आपकी मशीन का आपको मॉडल नंबर मिला दिया हुआ है एंड दिस इज़ सीरियल नंबर। ये आपकी मशीन का सीरियल नंबर होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ जो हमने समझाने की कोशिश की है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।